जय हिंद साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। संवाद कौमुदी किसकी रचना है? देखिए, जो संवाद कौमुदी है वह राजा राम मोहन राय की रचना है। तो इसको हमें याद रखना है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भवानी मंदिर किसकी पुस्तक है? देखिए, जो भवानी मंदिर है वह बरिंदर कुमार घोष की पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल गैजेट समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बंगाल गैजेट था वह पहला पत्र था हमारा भारत का। तो ये सन 1780 में प्रकाशित किया गया था, जो जेम्स अगस्त हुक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया था सन 1780 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और याद रखना है, जैसे कि मैं बताऊं, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार यह राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया था सन 1822 में। तो जो क्वेश्चन है पूछा है, बंगाल गजट समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया था? वह सन 1780 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा निषेध अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय के दौरान आया? देखिए, जो सती प्रथा निषेध अधिनियम है वह हम सब जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा, और यह सन 1829 में आया था। तो सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान भारत में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई? जुलाई 1943, अक्टूबर 1943, सितंबर 1943, अगला दे रखा दिसंबर 1943। देखिए, ये काफ़ी नज़दीक ऑप्शन है सारे के सारे। अगर इसका आंसर हमें एग्जैक्ट नहीं पता हो तो इसको लेफ़्ट करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि बहुत नज़दीक दे रखे हैं। या तो हमें एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना अक्टूबर 1943 में स्थापित की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? देखिए, जो महात्मा गांधी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। यह गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1924 में अध्यक्ष बने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गान दिसंबर 27, 1911 कोलकाता में, जनवरी 26, 1930 में, जनवरी 24, 1950 में, अगस्त 14, 1896 में। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 27, 1911 में गाया गया था, जॉर्ज पंचम के स्वागत में। जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 कलकत्ता में गाया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी समय जो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई थी, जो सन 1912 से भारत की राजधानी है दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 दिसंबर 1911 में यह गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और जो इस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे वह थे भारतीय वॉइसरॉय वह थे वॉरेन हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग, सॉरी, लॉर्ड हेस्टिंग इस समय
वॉइसरॉय थे। तो इनके कार्यकाल के दौरान यह गाया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। देखिए, जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, इस समय मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करा था कांग्रेस सरकार ने। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन 1960 नहीं, सॉरी 1916 है, ये गलत है, 1916 कर लेना आप इसे। तो जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था वो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग का गठबंधन 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड डफरिन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे, सन 1885 में की थी, और A.O. ह्यूम ने की थी, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ के लेखक कौन है? देखिए, ऑप्शन देखते हैं। मणिलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, देवदास गांधी, मोहनदास गांधी। देखिए, जो महात्मा गांधी का जो नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था पूरा नाम। तो इसमें ऑप्शन में केवल मोहनदास गांधी दे रखा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक मोहनदास गांधी थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? देखिए, गदर क्रांति जिसकी स्थापना सन 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो इसका क्वेश्चन में पूछा है इसका आरंभ होने का कारण क्या था। इसका जो आरंभ होने का कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण था। इसके अतिरिक्त कोमागाता मारू घटनाएं मानी जाती हैं, पर जो वास्तविक कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना था। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ वह आरंभ हुआ था, इसकी डेट भी आपको याद रखनी चाहिए, 1914 से 1918 तक। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ 1939 से 1945 तक चला। तो गदर पार्टी का आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध था। लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी और करतार सिंह सराभा इसके अध्यक्ष बने थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? देखिए, इलाहाबाद एल्फ्रेड पार्क में, यहाँ पर इनकी प्रतिमा भी है। अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए थे, और ये शहीद हुए उसकी डेट थी 27 फरवरी 1931 में शहीद हुए थे। 24 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे, और जुलाई इनका 23 जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जो विश्व राइनो दिवस है वह 22 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, हम सभी जानते हैं जो राइनो दिवस, ये विश्व राइनो दिवस एक सींग वाले गेंडे के लिए हम यह दिवस मनाते हैं, और भारत में केवल असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। देखिए, गेंडे की जो प्रजाति हो तो 5 प्रजाति हो, जिसमें एक प्रजाति एक सींग वाले गेंडे की है, जो भारत में केवल असम और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 22 सितंबर को हम विश्व राइनो दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी नेशनल कैडेट कोर ने किसके साथ समझौता किया है? देखिए, एनसीसी ने जो समझौता किया है वो एडीपी, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, इनमें से कौन सा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। देखिए, जो वो क्या है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ शुरू किया है, यूएनईपी। इसकी स्थापना सन 1972 में हुई।
और इसका जो मुख्यालय वो नैरोबी में, केन्या की राजधानी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यूएनएपी के साथ समझौता किया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष कौन से खिलाड़ी रहा। देखिए इसमें जो शीर्ष रहे वो रहे मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे, और सूर्य कुमार यादव इनके रैंक रही सेकंड। तो ये हमें याद रखना है। तो आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान शीर्ष पर है। तो साथियों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।